Class 6, today we will discuss Geography, Chapter 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. First we will discuss about climate. Climate is one of the fundamental elements of our environment. It influences both human and plant life in a big way. Its role is vital in shaping the lifestyles of people as well as the economy of the country. The variety of seasons India experiences is amazing, and this has resulted in a variety of crops being cultivated in different parts of country. The climate of India can be called as the tropical monsoon climate. Weather is the state of the atmospheric at the place where a short period of time it change almost daily and even within the hours. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc., and can be referred to as being cold, sunny, chilly, cloudy, windy or rainy weather. Climate is average weather conditions of any place over a long period of time, an average of about 30 years. There are several factors which influence it. क्लाइमेट जो है ये एक मूलभूत तत्व है हमारे इन्वायरमेंट का, और इसका प्रभाव जो पड़ता है मनुष्य पर और प्लांट लाइफ दोनों पर पड़ता है। इसका रोल बहुत बड़ा है मनुष्य के जीवन लाइफ स्टाइल को तय करने में, देश की अर्थव्यवस्था को तय करने में। और जो इंडिया की वैरायटी, इंडिया की सीजन है उसकी वैरायटी कई प्रकार की है। इसमें क्रॉप सीजन है, अलग अलग पार्ट में कैसे कल्टीवेशन होता है, इसका क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर जो हो जाता है, वेदर क्या है? वेदर किसी स्टेट का या किसी स्थान का एक शॉर्ट पीरियड टाइम पर जो मौसम होता है उसको वेदर कहा जाता है। और ये डेली लाइफ में चेंज होता है, हर घंटे में वेदर चेंज होता है। और इसके अंतर्गत टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनशाइन है, यानी कि वेदर के अंतर्गत किसी समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, किसी समय बहुत कम, किसी समय रेनफॉल, किसी समय सनशाइन, कभी मौसम बहुत कोल्ड है, कभी बहुत सनी है, कभी बहुत चिली है, कभी बहुत क्लाउडी है, कभी बहुत विंडी सीजन है यानी हवा बहुत तेज़ चल रही है, कभी रेनी सीजन है। और क्लाइमेट जो होता है किसी स्थान के एवरेज वेदर कंडीशन का एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर होता है, उसको क्लाइमेट कहा जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और फोर्थ है प्रिवेलिंग विंड्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड पर। अब लैटिट्यूड क्या है? The Tropic of Cancer, which runs from the west to east, divides India into two zones. The southern part in the tropical zone and the northern part in the subtropical zone. The temperature is generally high all over the country. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के वेस्ट से शुरू होकर के ईस्ट तक जाती है और इंडिया को टू जोन में डिवाइड करती है। और जो कि सदर्न पार्ट जो है ये ट्रॉपिकल जोन है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन है। और टेम्परेचर ज़्यादातर पूरे कंट्री का हाई ही रहता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स हाइट। द हायर द प्लेस द लोअर इज द टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द लैपिस रेट इन विच द टेम्परेचर drops by about 6 degree after an ascent of 1 kilometer. Hence, places located on mountains are cooler than plains. Hill stations like Simla, Nainital, Ooty, Mahabaleshwar, etc. remain cool throughout the year, even during the hot and summer months. Altitude का मतलब ऊंचाई। किसी स्थान का जो तापमान है वो हाइट पर भी डिपेंड करता है, और किसी स्थान की जो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर 1 किलोमीटर तक ये हाइट ऊपर बढ़ती है तो 6 डिग्री टेम्परेचर गिरता है। माउंटेन रीजन ज़्यादातर ठंडे होते हैं,
जिसमें कि आप कई हिल स्टेशन ले लीजिए, शिमला है, नैनीताल है, ऊटी है, महाबलेश्वर है। यहाँ पे ज़्यादातर पूरे साल में ठंडा रहता है, चाहे जितनी गर्मी पूरे कंट्री में पड़े। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, large water bodies produce a moderating influence on temperature of the nearby areas. The coastal areas of peninsular India experience an equable type of climate, while places in North India experience hot summer and cold winters, known as continental type. किसी स्थान का टेम्परेचर जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम सी के कारण ही असर पड़ता है। जो एरिया कोस्टल एरिया के नज़दीक हैं वहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादातर हॉट ही होता है, यानी कि समुद्र तटीय इलाके ज़्यादातर हॉट ही होते हैं और ये वहाँ के डिस्टेंस फ्रॉम सी का असर होता है। नेक्स्ट है विंड्स। सीजनल विंड्स आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस और रीजन। इंडियाज क्लाइमेट इज आल्सो greatly influenced by seasonal winds. The monsoon winds, which are seasonal in nature, blow between July to September, bringing rain to most part of country. These are known as the southwest summer monsoon. In winters, cold winds from northeast cause cold wave conditions throughout the country. These are known as northeastern monsoon. जो सीजनल विंड्स होती है, जो सीजनल हवाएं चलती हैं, इसका भी किसी एरिया पर बहुत असर पड़ता है। और इंडिया का क्लाइमेट पर तो सीजनल विंड का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और यहाँ का जो मानसून है इसमें जुलाई से सितंबर के बीच में जो रेन आती है ये यहाँ की विंड ब्लो के कारण ही होता है, यानी हवाएं जो बहती हैं इसका असर यहाँ की रेन पर पड़ता है, जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है। और इसको जो है साउथ वेस्ट समर मानसून कहा जाता है। विंटर में ये जो है कोल्ड विंड्स यानी ठंडी हवाएं बहती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कारण पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट का असर पड़ता है और इसको नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून कहा जाता है। सीजन्स ऑफ इंडिया। ब्रॉडली देयर आर 4 सीजन्स इन इंडिया। फर्स्ट, विंटर और कोल्ड वेदर सीजन। दिस सीजन begins in December and lasts till February. Very low temperatures are recorded in North India during this period. Temperate cyclones occur in winter in northwestern region. विंटर सीजन या कोल्ड वेदर सीजन जो होता है ये इंडिया में दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी के लास्ट तक चलता है। इस समय टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है नॉर्थ इंडिया में विशेषकर। और यहाँ इस समय पे जो साइक्लोन्स होते हैं उसका भी विंटर में असर पड़ता है, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है समर और हॉट वेदर सीजन। दिस सीजन एक्सटेंड फ्रॉम मार्च टू मे। टेम्परेचर्स आर हाई थ्रू आउट द कंट्री एंड हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन नॉर्दर्न इंडिया। काल बैसाखी वेस्ट इंडिया असम एंड मैंगो सोअर्स साउथ इंडिया आर द अदर लोकल विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो समर सीजन जो होता है ये मार्च से मई तक चलता है। इस समय टेम्परेचर बहुत हाई होता है पूरे कंट्री में। इस समय बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिसको कि लू नाम से जाना जाता है। ये गर्म हवाएं नॉर्थ इंडिया में चलती हैं। और काल बैसाखी जो है ये लोकल विंड है वेस्ट बंगाल और असम की। इस समय मैंगो सोअर सीजन होता है साउथ इंडिया में, ये विंड्स बहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून सीजन। This season begins in June and lasts till September. In June, temperatures in North India are very high, resulting in low pressure. This attracts moisture-laden winds from the southwest. These are called rainy or southwest monsoon and bring rainfall to most part of country. This is the most important season in India. रैनी सीजन जो होता है ये जून में शुरू होता है, इंडिया की बात हो रही है तो जून में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। और जून में टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया का बहुत हाई होता है जिससे कि प्रेशर इस समय कम होता है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है विंड में, यानी नमी होती है साउथ वेस्ट में। और ये रैनी सीजन को साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। रेनफॉल पूरे कंट्री में होती है जो कि सीजन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद सीजन्स है रिट्रेटिंग मानसून। द सीजन्स ऑकर ड्यूरिंग October and November. The change in pressure conditions due to change in temperature leads to the reversal of
monsoon winds. These monsoon winds blow from northeast to southwest and bring rainfall to coastal Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ये जो रोटेटिंग मानसून होता है ये अक्टूबर से होकर नवंबर तक होता है, अक्टूबर नवंबर, और इस समय प्रेशर कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती है, मानसून रिवर्स होता है और इस समय जो विंड जो हवाएं बहती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती हैं, जिसमें कि कोस्टल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। वेरी ऑफन बी ऑब्जर्व दैट ग्रासेस, shrubs and trees grow without any human help. These are termed as natural vegetation. Different types of natural vegetation are dependent on different temperature and rainfall conditions. Due to the varied climatic condition in India, we have a wide range of natural vegetation. Broadly, it can be classified into 5 major types: tropical rainforest or evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny forest, mountain forest and tidal or mangrove forest. तो नेचुरल वेजिटेशन जिसमें कि आपको ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज ये बिना ह्यूमन के प्रयास के ही उगाती हैं, इसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और अलग अलग वेजिटेशन ये रेनफॉल के कारण पड़ती है, जिसमें कि कई प्रकार के फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि अभी आपको बताए गए हैं। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज ऑकर इन रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये जो है बहुत हैवी रेनफॉल के फॉरेस्ट होते हैं 200 सेंटीमीटर तक। द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही घने होते हैं। डिफरेंट ट्रीज सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स इन दिस फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके जो पत्तियां होती हैं इसमें छायादार पत्तियां होती हैं। एज ए रिजल्ट दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसी कारण से ये पूरे साल में हरी भरी रहती हैं, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसमें महोगनी, एवोनी, वाइल्ड रबर एंड रोजवुड एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीज, ये सब ट्रीज माने जाते हैं, विच आर फाउंड मेनली इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इस प्रकार के फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। Tropical deciduous forest found over most part of India. These tropical deciduous forests are also called monsoon forest. Tropical deciduous forest ये लगभग इंडिया के पूरे इंडिया में लगभग ये पाए जाते हैं और इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये दीज ऑकर इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। ये ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की बरसात 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की होती है। दीज आर लेस डेंस एंड दे सेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इनकी जो ये कम घने होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं कम घनी होती हैं और ये एक निश्चित समय पे आपको मिलेंगे। इन इंडिया दे सेट देयर लीव्स इन बिगिनिंग ऑफ समर सीजन। और ये जो इंडिया में इनकी पत्तियां जो मिलती हैं ये समर सीजन में मिलेंगी आपको। इंपॉर्टेंट ट्रीज आर साल, टीक, पीपल, नीम, सैंडलवुड एंड सीसम। दे आर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस एंड आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट में जो ये पेड़ पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं, साल है, टीक है, पीपल है, नीम है, सैंडलवुड है, सीसम है। और ये जो है इसकी कमर्शियल वैल्यू भी होती है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। थ्रोनी फॉरेस्ट, these forests are found in arid and dry areas where rainfall is less than 50 centimeter. The plants here are short and have thorny or waxy leaves which reduce the loss of water. Cactus, khair, babool, kikar are most commonly found trees. These forests are restricted to Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slope of Western Ghat and Gujarat. थ्रोनी फॉरेस्ट ये जो है ज़्यादातर सूखे एरिया में होते हैं, इसमें रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और ये प्लांट जो होते हैं छोटे होते हैं और इनकी लीव्स वैक्सी लीव्स होती है और इसमें पानी बहुत कम लगता है। इसमें कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर ये सब ट्रीज पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर फॉरेस्ट आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट, गुजरात में मिल जाएंगे। माउंटेन फॉरेस्ट, द वेजिटेशन कवर इन माउंटेन्स वेरीज अकॉर्डिंग टू हाइट
ऐसी वेजिटेशन जो माउंटेन एरिया में पाई जाती है, पहाड़ों पे पाई जाती है, उसको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इन द हिमालयाज इट रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, coniferous forest to upland grassland between 1500 meters and 2500 meters. Most of trees are conical in shape. Above the height of 3000 meters, the trees give way to alpine shrubs and grasses. माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है ये हिमालय में पाए जाते हैं, और ये जो है एल्पाइन ग्रासलैंड के पास भी पाए जाते हैं। इसमें जिनकी हाइट होती है 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर तक, और ये जो है इनकी कभी कभी हाइट 300 मीटर तक भी होती है। इसमें एल्पाइन सर्फ्स और ग्रासेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दीज आर नोन एज टाइडल फॉरेस्ट एंड आर फाउंड इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ डेल्टाज ऑफ मेजर इंडियन रिवर्स। ये ज़्यादातर पेड़ जो पाए जाते हैं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइडल फॉरेस्ट इन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा विच इज कॉल्ड सुंदरबंस, मेनली बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्रीज विच आर फाउंड हियर। और ज़्यादातर ऐसे ट्रीज जो पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के पास पाए जाते हैं, इसको सुंदरबंस भी कहा जाता है। और इन ऐसे जो इसीलिए इसको सुंदरी ट्री भी का यहाँ पर पाए जाते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज ड्यूरेबल एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स एक्सेट्रा। इसीलिए इनकी लकड़ियों का यूज ज़्यादातर नाव बनाने में किया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये फॉरेस्ट ज़्यादातर अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स और ट्रीज जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। और इसके लिए एटलीस्ट लगभग 1/3 जो लैंड सरफेस है ये फॉरेस्ट से कवर होनी भी चाहिए, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉयल टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉयल इरोजन। जो पेड़ों की जड़ होती है ये मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे कि सॉयल इरोजन अर्थात मिट्टी का कटाव रुकता है। दे कंट्रोल फ्लड्स, प्रोवाइड यूजफुल थिंग्स लाइक वुड, फ्रूट्स, ऑयल, डाइज, गम, पेपर, पल्प एंड मेडिसिन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा एज नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और इससे बाढ़ में बचाव मिलती है, और इससे हमें कई प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, ऑयल मिलता है, डाइज मिलती है, गम मिलता है, पेपर पल्प मिलते हैं, कई प्रकार की मेडिसिन हमें पेड़ों से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना जरूरी है हमारा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इट इज़ द एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। ये मनुष्य की ड्यूटी है कि वो जंगलों की रक्षा करे, वनों की रक्षा करे। दे आर ए कंट्रीज नेचुरल वेल्थ एंड मस्ट बी कंजर्व। ये राष्ट्र की संपत्ति होते हैं जंगल, और इनको बचाना भी जरूरी है। वी शुड नॉट ओनली चेक द डिफॉरेस्टेशन बट आल्सो प्रमोट एफॉरेस्टेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग वन महोत्सव इन्वॉल्विंग लोकल पीपल। हमारा ये ही कर्तव्य नहीं है कि हम वनों की पेड़ों की कटाई को रोकें, हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं, और इसके लिए वन महोत्सव का आयोजन भी किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज वास्ट फॉरेस्ट कवर एंड टू ट्रेन पीपल टू टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में लगाया हुआ है, इस्टेब्लिश कर रखा है, जहाँ पे कि जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे केयर किया जाता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर द होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स विच इंक्लूड्स बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स टू। फॉरेस्ट जो है ये जानवरों का घर होते हैं, जिसमें कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और मैमल्स हैं। और इन फैक्ट इंडिया इज कॉल्ड जिंगेटिक जू बिकॉज ऑफ इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया को जिंगेटिक जू भी कहा जाता है क्योंकि ये रिच बायोडाइवर्सिटी है। सुंदरबंस आर एट होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन जो है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं यहाँ पे। दे आर आल्सो फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, और ये जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय के पास है। इट इज़ आवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो है ये हमारा नेशनल एनिमल है।
द स्नो लिपार्ड इज फाउंड इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज। और स्नो लिपार्ड जो है ये हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। द फेमस गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर ए होम फॉर एशियाटिक लायंस। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात का है ये एशियाटिक लायंस का घर माना जाता है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन आसाम, केरला, कर्नाटका। और एलिफेंट जो पाए जाते हैं आसाम, केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं। द वन ऑर्न्ड रिनोसोर्स इज फाउंड इन आसाम। एक सींग वाला गेंडा जो है ये आसाम में पाया जाता है। बिसाइड दिस कैमल्स, बियर्स, डियर्स, मंकीज, वुल्फ, जैकाल्स, लिपर्ड आर आल्सो फाउंड इन हियर। और यहाँ पे जो पाए जाते हैं यहाँ पे कैमल्स, बियर्स, डियर्स और मंकी, वुल्फ, जैकाल और ये सभी पाए जाते हैं। इंडिया आल्सो हैज़ ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक पैरट्स, पिजन्स, बुलबुल्स, डक्स। द पिकॉक इज और नेशनल बर्ड। इंडिया में कई प्रकार के बर्ड्स भी पाए जाते हैं, इसमें पैरट, पिजन और बुलबुल्स भी है। और पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। ए वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल आर आल्सो फाउंड हियर। अब कई प्रकार के रेप्टाइल्स, स्नेक और क्रोकोडाइल भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। बट द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स इन डिक्रीजेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन धीरे धीरे ये जानवर जो हैं, ये चिड़िया जो हैं धीरे धीरे घट रही हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इन जानवरों का शिकार हो रहा है। दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये जानवर और चिड़ियों की रक्षा की जानी चाहिए। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। The government has set up several national parks and wildlife sanctuaries to protect and preserve these animals. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कई नेशनल पार्क बनाए हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, जिससे इन जानवरों को बचाया जा सके, इनकी रक्षा की जा सके। बट द एफर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन जो भी प्रयास हो रहे हैं वो बहुत पर्याप्त नहीं है। ईच इंडियंस हैज़ टू कंट्रीब्यूट इन दिस एफर्ट। सभी भारतीयों का एक कर्तव्य है कि सभी अपना इसमें सहयोग दें। वी ऑल मस्ट रिफ्यूज टू बाई दिस मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। हमें कभी भी किसी भी प्रकार किसी भी जानवर की बॉडी को परचेज नहीं करना चाहिए या बेचना नहीं चाहिए। वी शुड पुट ए चेक ऑन हंटिंग ऑन पोचिंग। हमें जो है शिकार, अवैध शिकार पर रोक लगानी चाहिए, इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। वी मस्ट ज्वाइन हैंड्स विद गवर्नमेंट इन ऑब्जर्विंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एज द वाइल्ड लाइफ वीक एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड टू कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है, हमें इसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारे जंगलों की और इन वाइल्ड लाइफ की रक्षा की जा सके। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, जो कि ये जो है समाप्त हुआ। ये जो है आपका लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। तो इस प्रकार से आपका ये लास्ट चैप्टर खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। और लोगों को और भी जागरूक करिए चैनल को सब्सक्राइब करने में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।